हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम मैथ से एक बहुत शानदार कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, जिसमें हम क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल लॉज पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, जो कि बहुत ही बेसिक बात है। ठीक है बच्चों, इसमें बच्चे क्या करते हैं, इस कॉन्सेप्ट में बच्चे बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स करते हैं, और ये खास तौर से 10th और 12th वाले बच्चों के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे हमारे जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, छोटे छोटे जो सवाल है, जो कि हमारे 100 में से 100 नंबर नहीं आने देते हैं, उन कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड सवाल, उन कॉन्सेप्ट्स को पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, अब अगर तुम्हें इनकी नॉलेज होगी तो तुम अच्छे से क्वेश्चंस कर पाओगे। बेसिक्स क्वेश्चन जो होंगे, अगर नहीं होगी तो बच्चों फिर तुम्हारे से क्वेश्चन में गलतियाँ होंगी। ठीक है बच्चों, तो इन कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है। ठीक है, तो देखो पहला कॉन्सेप्ट क्या है हमारे एक्सपोनेंशियल लॉज का। पहला कॉन्सेप्ट है, अगर हमारे बेस क्या हो, इक्वल हो, तो हमारी जो पावर होती है ना, पावर्स, जैसे ए की पावर पी है और ए की पावर क्यू है, तो जब बेस इक्वल होती है तो पावर्स क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। मीन्स कि ए बेस तो एक ही लेंगे और पावर को ऐड करके लिख देंगे पी प्लस क्यू। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्या आ गया, फर्स्ट लॉ क्लियर होगा। अब देखो सेकंड लॉज की बात करते हैं। सेकंड लॉज में क्या है कि ए की पावर पी अपॉन ए की पावर क्यू है। ठीक है बच्चों, अब देखो बेस दोनों के समान है, तो पावर क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। बड़े वाले में से छोटे वाले को हमेशा सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि बड़े वाली ये हो या ये हो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, देखो बड़े वाली में से पी में से माइनस कर देंगे क्यू को। ठीक है बच्चा, अब देखो तीसरे लॉ की बात करते हैं। तीसरे लॉ में क्या करते हैं, जो पावर्स होते हैं उनके आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये जाएगा ए की पावर पी इंटू क्यू। अब अगले लॉ की बात करते हैं। देखो ये ना इनवर्स में लिखा हुआ, ए की माइनस में लिखा हुआ। ठीक है बच्चों, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन ए की पावर क्यू, ए की पावर क्यू। ठीक है बच्चों, अब देखो इसकी बात करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, जो कि समझना जरूरी है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। देखो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए की पावर पी और उसकी पावर 1/क्यू। ठीक है बच्चों, और इसको हम एक इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि ए की पावर 1/क्यू और उसकी पावर पी। ठीक है बच्चों, और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि रूट क्यू ए और उसकी पावर पी। ठीक है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, तो ध्यान में रखना है। ठीक है बच्चों, ऐसे। अब देखो अगला लॉ क्या है, सिक्स्थ लॉ, ए बी की होल पावर है पी, तो हम जो पावर है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ए की पावर पी इंटू बी की पावर पी। ठीक, और अगला लॉ ऐसे ही है, वो इसमें हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं डिवाइड के फॉर्म में, तो इसमें आ जाएगा ए की पावर पी डिवाइड बाई बी की पावर पी। ठीक है, ये हमारे क्या है, ये एक्सपोनेंशियल लॉज है। ठीक है बच्चों, इन्हें ध्यान में रखना है, और मेनली इसको तो ज़्यादातर ध्यान में रखना है। ये तो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है क्वेश्चंस में, होते तो ये भी सब लॉज है। एक लॉज और है जो कि मैं इधर बता रहा हूँ तुम्हें, जैसे कोई भी नंबर हो, मान लो ए और उसकी पावर क्या हो 0, तो आंसर क्या मिलता है 1। ठीक है बच्चों, कोई भी नंबर हो सकता है, ये रियल नंबर हो सकता है, बस क्या कंडीशन है कि ए 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर ए 0 के बराबर होगा, मतलब 0 की पावर 0, तो उस केस में क्या होगा, हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते, ऐसे लिखेंगे नॉट डिफाइन, मीन्स इनफाइनाइट। ठीक है बच्चों, मीन्स क्या होगा, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का सिंबल बना ऐसे। ठीक है, ओके।